हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 8th क्लास के चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैथ्स में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर के कंसेप्ट को समझेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का। तो देखिए, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए, वेरिएबल को समझते हैं सबसे पहले। देखिए, वेरिएबल क्या होता है, आपने देखा होगा जो एलजेब्रा हम पढ़ते हैं, एलजेब्रा में एक्स वाई ए बी सी जेड इस टाइप के आपने देखे होंगे। जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो यूज होते हैं। तो जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जहाँ यूज होते हैं इन्हीं को बोल देते हैं हम वेरिएबल। क्या बोल देते हैं? वेरिएबल बोल देते हैं। ठीक है, वेरिएबल बोल देते हैं। वास्तव में वेरिएबल बोलते क्यों हैं ये हमें समझना है। देखिए, इनकी जो वैल्यू होती है ना वो कभी फिक्स नहीं होती है। इसका मतलब हमें इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता होती है कि इनकी वैल्यू क्या है। इट मीन्स ये बोल सकते हैं कि इनकी जो वैल्यू है ना वो वेरी करती है। क्या करती है? वेरी। वेरी मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए x की वैल्यू कहीं 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, -5 भी आ सकती है। तो इस तरीके से इनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इनकी वैल्यू क्या है? वेरी करती है। इसीलिए इनको वेरिएबल बोल देते हैं और एज अ सिंबल हम इनको यूज करते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल आपको समझ में आ गया। वेरिएबल हो जाएंगे आपके x y z a b c डॉट 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 डॉट। ABCD के अल्फ़ाबेट जनरली आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे नॉन वेरिएबल। देखिए, जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, कांस्टेंट वैल्यू जो होती हैं उन्हें नॉन वेरिएबल बोल देंगे। अब कांस्टेंट वैल्यू क्या होती हैं? देखिए, क्या होता है कि जैसे कि 2 3 4 इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी हमेशा। ये वैल्यू क्या है? फिक्स है। इस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। तो इनको क्या बोल देते हैं हम? नॉन वेरिएबल बोल देते हैं। इट मीन्स ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू वेरी नहीं करती है उनको क्या बोल देंगे? नॉन वेरिएबल बोल देंगे। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे। देखिए, इक्वेशन इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए, सबसे पहले इक्वेशन के बारे में हम बात करें तो आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये लिख दिया 2x + y, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने 5, और देखिए बीच में क्या लगा दिया? इक्वल का साइन लगा दिया। अब जहां भी इक्वल का साइन आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाए तो उसको क्या बोल देंगे हम? इक्वेशन बोल देंगे। जैसे कि 2 बराबर मैं x लिख दूं या x बराबर 0 लिख दूं तो ये भी इक्वेशन होगा और ये भी इक्वेशन होगा। इट मीन्स जहां पर इक्वल का सिंबल यूज हो जाता है उसे हम इक्वेशन बोल देंगे। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, इक्वेशन आपको समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर x = 0। तो जब हम ग्राफ पढ़ते हैं ना x एक्सिस और y एक्सिस पर, तो अगर वहां पर हम ग्राफ बनाएंगे इन इक्वेशंस को जिनका हम पढ़ने वाले हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं? उनकी क्या है? उनका ग्राफ एक सीधी रेखा में आता है, मतलब एक सीधी लाइन में आता है। तो इसीलिए इन्हें लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान है सर कि जो वेरिएबल है ना, वो जो वेरिएबल हैं वो सिंगल पावर के आएंगे, मतलब एक पावर के वेरिएबल आएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2x + 3। तो यहाँ पर x क्या है? x की घात मतलब पावर। पावर कितनी है? 1 को हम लिखते तो नहीं है लेकिन 1 है, तो इसको क्या बोल देंगे हम? लीनियर इक्वेशन बोल देंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसका मतलब अब इस चैप्टर में हम जो इक्वेशन पढ़ने वाले हैं ना उसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज होगा। मतलब पूरे इक्वेशन में या तो x ही होगा या फिर y होगा या फिर z होगा। इस टाइप से सिर्फ वन वेरिएबल होगा। ठीक है, तो क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर के एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपको सॉल्व किस तरह से करने हैं। देखिए, जैसे कि पहला एग्जांपल है 2x - 3 = x + 2। ठीक है, देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो आपको क्या करना है कि जो वेरिएबल है उसको हम एक साइड में ले जाएंगे और नंबर्स को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे वेरिएबल को। देखिए एक वेरिएबल तो ये है 2x और एक वेरिएबल ये रहा।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल को सबको एक साइड में ले जाते हैं। तो इस x को मैं क्या इस साइड में लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल लेके जा सकता हूँ। तो देखिए 2x पहले से हमारे पास लिखा हुआ है 2x। अब जब मैं इस x को इधर से इधर लेके आऊँगा तो ये इधर प्लस का है और इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो -x, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए ये जो नंबर है ना, मैं इसको इधर लेके चला जाता हूँ। मैंने क्या बोला था, वेरिएबल्स को एक साइड में ले जाओ और नंबर्स को एक साइड में ले जाओ, ठीक है। चलिए अभी देखो 2 पहले से इधर लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब 3 को मैं इधर से जब इधर लेके जाऊंगा, 3 इधर देखो माइनस का है तो इधर से इधर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। देखिए 2x में से x माइनस करूंगा, देखिए 2x में से 1x माइनस करूंगा तो x ही तो बचेगा, बिल्कुल x बचेगा, इज इक्वल टू। अब 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। देखिए ये हमने वन वेरिएबल इक्वेशन क्या किया है, सॉल्व किया है। देखिए इसमें वेरिएबल सिर्फ सिंगल था, x, इधर भी x है इधर भी x है। इसका मतलब जो वेरिएबल है ना वो एक ही है। आप ये मत समझना x 2 जगह लिखा हुआ तो 2 वेरिएबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। 2 टाइप के वेरिएबल हों, जैसे x y दोनों एक साथ आ जाए उसे 2 वेरिएबल बोल देंगे। यहाँ सिर्फ x यूज हुआ है तो इसलिए इसे 1 वेरिएबल बोलेंगे। तो समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा हुआ है 5x + 7/2 इज इक्वल टू 3/2x - 14। ये आपका एग्जाम्पल है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब आपके इक्वेशन में फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू दे दी जाए, मतलब बट्टे के फॉर्म में दे दें, जैसे कि 7/2 दे रखा है, इधर 3/2 दे रखा है। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जिनके नहीं है अपॉन में, उनके अपॉन में रख लीजिए आप। जैसे कि इसके नहीं है तो इसके अब 1 पुट कर सकते हैं, 1 पुट तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे इसके भी नहीं है तो इसके भी हम 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। 1 पुट कर लिया। अभी क्या करते हैं, हम इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, जो आप एलसीएम ले रहे हो जैसे कि 1 2 2 1, इनका एलसीएम लेंगे। 1 2 2 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हो जाएगा। अब उस एलसीएम का बोथ साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 5x + 7/2, अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से, इज इक्वल टू 3/2x - 14। इसमें भी हम क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 2 से मैं 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10x प्लस। अब 2 से मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 2 जा 14, और 14 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 7 आ जाएगा, या फिर 2 से 2 कट जाएगा, सीधा सीधा ऐसे भी बोल सकते हैं आप। अब देखिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर 3x आएगा, माइनस 2 से 14 का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 28 आएगा। क्लियर। चलिए अब हम वही करेंगे जो हमने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में किया था, कि वेरिएबल वाले नंबर्स को एक साइड में ले आएंगे, नॉन वेरिएबल को एक साइड में। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, 3x को इधर से इधर ले आता हूँ, तो 10x - 3x इज इक्वल टू, देखिए माइनस का 28 है, इधर ऑलरेडी है। 7 को मैं इधर से इधर ले जाऊंगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है, इम्प्लाइज दैट। अब देखिए 10x - 3x, तो इधर कितना बच जाएगा हमारे पास, 7x इज इक्वल टू माइनस का 28 माइनस का 7 तो माइनस का 35, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, 7 से -35 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 जो है हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, क्लियर समझ में आ गया ना। चलिए अब हम चलते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व कर लेते हैं। देखिए वही वेरिएबल को एक साइड में ले जाएंगे तो 2x को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो 3x - 2x इज इक्वल टू 18। अब 3x - 2x करेंगे तो इधर x बचेगा, 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x बचेगा, इज इक्वल टू 18। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा इजीली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इधर देखिए 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। तो हम क्या कर लेते हैं, वेरिएबल को एक साइड में ले आते हैं। तो ये 5t ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है, ठीक है। 3t को हम इधर से इधर ले आते हैं, तो क्योंकि 3t इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3t इज इक्वल टू, देखिए -5 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है
और -3 को हम इधर ले जाएंगे तो 3 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3। अब देखिए 5t माइनस 3t, तो इधर कितना हो जाएगा 2t। 2t इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 3 तो माइनस का 2, और t इज इक्वल टू माइनस का 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस का 1। इट मीन्स t इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये क्लियर समझ में आ गया। अच्छा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। एक साइड से दूसरी साइड में जब किसी भी नंबर को लेके जाते हैं तो उसका साइन बदल जाता है, ये तो पता है ना आपको। जैसे कि मैं वे 3t को इधर से इधर लेके आया तो इधर प्लस का आता है, इधर आके माइनस का हो गया, ये सब जानते हो। ठीक है, इसके अलावा जब किसी मल्टीप्लाई वाले नंबर को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो डिवाइड में जाता है। जैसे कि 2 जो है टी के साथ था, तो 2 जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो अपॉन में जाएगा, घूम के नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए 5x + 9 इज इक्वल टू 5x + 3x। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था कि सभी वेरिएबल को एक साइड में आप ले जाइए। देखो तो मैं क्या कर लेता हूं, इन वेरिएबल्स को, दोनों ही वेरिएबल हैं तो दोनों को मैं इधर से इधर लेके चला जाता हूं। देखिए 5x ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है 5x, ये 5x इधर प्लस का है, उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5x। ये 3x इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3x इज इक्वल टू, देखिए इधर तो कुछ नहीं बचा ना, इधर कुछ नहीं बचा तो इधर 0 रह जाएगा, 0 लिख देंगे जब कुछ नहीं बचेगा तो। और 9 को हम इधर से कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो देखिए 9 को जब इधर से इधर ले जाएंगे तो माइनस का 9 पहुँचेगा उधर। देखिए 5x से 5x खत्म हो जाएगा, तो इधर क्या बचा, माइनस का 3x। माइनस का 3x इज इक्वल टू इधर माइनस का 9, तो x इज इक्वल टू माइनस का 9 अपॉन माइनस का 3। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। क्लियर समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बात कर लेते हैं। तो देखिए हमने वही सीखा हुआ है कि वेरिएबल को सबसे पहले हम एक साइड में ले जाएंगे, तो इधर से इधर लेके आएंगे 2z को, और 3 को इधर से हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इधर 4z ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2z को इधर से इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2z हो जाएगा। और देखिए इज इक्वल टू 6 ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है, 3 को जब हम इधर से इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। 4z माइनस 2z, तो इधर क्या आ जाएगा 2z इज इक्वल टू 6 माइनस 3 3। ठीक है, z इज इक्वल टू 3, 2 ऐसे घूम के जाएगा अपॉन में, तो 2, 3 को हम 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए z की वैल्यू हो जाएगी 3/2। क्लियर समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल को हम इधर ले जाएंगे, तो 2x ऑलरेडी लिखा हुआ था इधर, x इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 14 ऑलरेडी लिखा हुआ है, -1 इधर से इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस x इधर हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 14 + 1 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू 3 क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में जाएगा, 15 डिवाइड बाय 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 5। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 8x + 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x - 1 + 7। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जिसमें ब्रैकेट है। अब देखिए इसमें ब्रैकेट है ना, तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम अपने रूल को अप्लाई करेंगे इस पर। ठीक है, तो 8x + 4 जैसा है वैसा ही लिख दिया है क्योंकि हमें ब्रैकेट ओपन करना है। अब देखिए मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, बाहर कोई भी संख्या है ना वो बाहर से अंदर जाएगी तो मल्टीप्लाई सबके साथ होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई सबसे पहले x के साथ करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, और +7 जैसा है वैसा हमने लिख दिया है। अब हम वही करेंगे, वेरिएबल को एक साइड में लेके आएंगे, तो हम वेरिएबल को इधर से इधर लेके जाएंगे। देखिए 8x ऑलरेडी लिखा हुआ था इधर, 3x को हम इधर से ले जाएंगे तो प्लस का 3x उधर जाके -3x हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए -3 लिखा हुआ है, +7 इधर ही लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो 4 को हम इधर से इधर लेके जाएंगे तो -4 हो जाएगा। चलिए अब देखिए 8x - 3x, तो इधर आ जाएगा 5x इज इक्वल टू -3 और -4, -7 हो गया, -7 और +7 इधर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू
5 इधर घूम के जाएगा तो 0/5, और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आ जाता है, इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, x = 4/5 ब्रैकेट x + 10। अभी हमें इसको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। देखिए x = 4/5, ठीक है। एक मिनट, हम क्या कर लेते हैं, पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जो नीचे है ना, अगर मैं इसको इस साइड में लेके जाऊंगा तो इसका मल्टीप्लाई x से हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x से, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा इसे समझा देता हूँ आपके लिए। इसको हम कट कर देते हैं। इधर देखिए, इधर 5 को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो 5 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, 5x = अब इधर क्या रह गया, 4, और ब्रैकेट को हम जैसा है वैसा ही लिख देंगे, x + 10, ठीक है। तो चलिए अब की बार ब्रैकेट खोल लेते हैं। 5x = 4 से मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, 4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 4x, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 40, ठीक है। वही करेंगे, वेरिएबल को लेके आएंगे, 5x, 4x को इधर से इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 4x = इधर रह जाएगा 40, ठीक है। 5x - 4x करेंगे तो x बचेगा = 40। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x = 40। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3 ये क्वेश्चन दे रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिन नंबर्स के अपॉन में कोई वैल्यू नहीं है उनके अपॉन में हम वैल्यू पुट कर लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन है। तो अब देखिए सबके अपॉन में है 3, 1, 15, 1, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें एलसीएम लेना है हमें इन सब का, 3, 1, 15, 1। तो 3, 1, 15, 1 को तो आप इग्नोर किया करें। तो 3 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 15। देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे कि 3 और 15 का लेना है ना, तो इनको हम डिवाइड करेंगे। जैसे 3 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, 5 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड कर लेंगे 1 टाइम्स, 1 टाइम्स, इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 × 5, तो 15 क्या आ जाएगा एलसीएम। और हमें क्या करना होता है, एलसीएम से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। बोथ साइड क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 2x/3 + 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। ऐसे ही दूसरी साइड 7x/15 + 3 और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से, ठीक है। बोथ साइड हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 15 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 2 = 30, 30x/3 प्लस 15 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 15 आएगा, = ऐसे ही 15 का मल्टीप्लाई 7x से करेंगे तो ये आ जाएगा 105x/15 प्लस 15 का 3 से करेंगे तो 15 × 3 = 45, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 30 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 10x आएगा, प्लस 15 = 105x को 15 से डिवाइड करेंगे तो 7x आएगा, प्लस 45, ठीक है। अब देखिए अभी हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड में ले लेंगे, जो वेरिएबल हैं उनको सबको एक साइड में ले लेंगे, ठीक है। तो हम 7x को इधर से इधर ले आएंगे, तो देखिए 10x - 7x = 45 पहले से लिखा हुआ है, और 15 इधर ले जाएंगे तो माइनस का 15 इधर हो जाएगा। 3x = 45 - 15 तो 30 आएगा, इम्प्लाइज दैट x = 30, 3 डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाय 3 = 10। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x = 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन और रह गए हैं इस एक्सरसाइज में। बात कर लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 2y + 5/3 = 26/3 - y, ठीक है। तो वही करेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किसका लेना है हमें, इसके अपॉन में तो 1 आएगा, इसके अपॉन में भी 1 आएगा, तो 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो 3 से हम बोथ साइड इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2y +
5/3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 2y से करेंगे तो ये आ जाएगा 6y प्लस 3y का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/3 इज इक्वल टू, ऐसे ही इधर करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 26 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 78/3 माइनस 3 का y से करेंगे तो 3y। ठीक है, चलिए अब क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 6y प्लस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 इज इक्वल टू 78 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 26 माइनस 3y। वेरिएबल को एक साइड में ले जाएंगे तो 3y को हम इधर लेके जाएंगे तो 6y माइनस का 3y इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3y इज इक्वल टू 26 ऑलरेडी लिखा हुआ है और 5 को हम इधर से इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 26 माइनस 5 21, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 21 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 3 से कट कर सकते हैं हम, 3 से 7 टाइम्स और 3 से 3 टाइम्स, तो हमारा y का आंसर आ जाएगा 7/3। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। देखिए वही करेंगे हम, क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे। देखिए 5 है, इनके नीचे 1 1 पुट करेंगे तो सबका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 3m मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर, चलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15m इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25m माइनस 5 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40/5। 15m इज इक्वल टू 25m माइनस 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8। अब वही करेंगे हम, वेरिएबल को एक साइड में ले जाएंगे, 15m 25m को इधर से इधर लेके आएंगे, माइनस का 25m इज इक्वल टू माइनस का 8 इधर ही रहने देंगे। ठीक है, तो 15m माइनस 25m तो यहाँ पर आ जाएगा 10m इज इक्वल टू माइनस 10m इज इक्वल टू माइनस 8, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 डिवाइड बाय माइनस 10, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, m इज इक्वल टू आ जाएगा 2 से काट देंगे 4 टाइम्स, 4/2 से काट देंगे 5 टाइम्स, 4/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो आशा करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।